हेलो फ्रेंड्स, मैं गिरीश डहरिया आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल जी से एकेडमी पर। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे डिविजिबिलिटी या भाज्यता के नियम के क्वेश्चंस। ओके, जो स्टूडेंट आज पहली बार इस लेक्चर को देख रहे हैं वो पहले नंबर सिस्टम के प्रीवियस लेक्चर्स को जाकर देखें और रिसेंटली जो हम लोगों ने डिविजिबिलिटी के जो लॉजिक्स पढ़े थे उसी पे आज हम लोग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो पहले वो उन लॉजिक्स को अच्छे से जाके समझ लें, तभी आपको आज का लेक्चर समझ में आएगा। ओके, चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए, हम लोग डिस्कस करते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ आपका कि x 381 जो दिया हुआ ये 11 से विभाज्य है या नहीं है। तो मैंने जैसा आपको बताया था, ओके, तो जैसा मैंने आपको बताया था 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। 11 का डिविजिबिलिटी रूल होता है, देखिए 11 का डिविजिबिलिटी रूल अगर मैं देखूँ तो क्या होता है, इसमें सम स्थान पे जो संख्या होती है उन संख्याओं का योग माइनस विषम स्थान पे जो संख्या होती है उन संख्याओं का योग इक्वल टू होता है या तो 0 या तो फिर होता है 11 या फिर हो सकता है 11 का मल्टीपल। तो ही वो संख्या क्या होती है, 11 से विभाज्य होती। ओके, चलिए x 381। ओके, संख्या दी हुई आपकी, ये संख्या हमको चेक करना है कि 11 से विभाज्य है या नहीं है। देखिए, आपका जो एक है वो एक नंबर पे बैठा है, ये 2 नंबर पे, ये 3 नंबर पे, ये 4 नंबर पे। मतलब एक और जो 3 है आपके क्या हो गए, विषम प्लेसेस हो गए। मैं आपको बेसिक से समझा देता हूँ ये चीज़ें। और 2 और 4 जो हो गए आपके क्या हो गए, सम प्लेसेस हो गए। मतलब विषम स्थान वाले 1 और 3 है और सम स्थान वाले क्या हैं, 2 और 4 है। ओके, चलिए तो पहले हम लोग लेते हैं क्या, सम स्थान वाले। तो 8 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 8 प्लस एक्स। सम स्थान का प्लस यहाँ पे ले लिया मैंने इवन नंबर माइनस ऑड नंबर इक्वल टू या तो 0 होगा या फिर 11 होगा। ठीक है, तो देखिए 8 प्लस एक्स माइनस ऑड का ले लीजिए 3 और 1 4, या तो 0 होगा या फिर 11 होगा। वो हम लोग कंडीशन के हिसाब से चेक कर लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 8 प्लस एक्स माइनस 3 और 1 4, तो कितना हो गया, 0 होगा या 11 होगा। तो देखें हम लोग, तो 8 में से 4 गए, कितना बचा यहाँ पे, 4 बचा, तो 0 होगा या 11 होगा। अब देखिए यहाँ पे आप ये चेक कीजिए कि x 8 में से 4 गए 4, ठीक है, 4 आ गए यहाँ पे पॉजिटिव का। अगर मान लो मैं यहाँ पे 0 लेता हूँ तो ये पॉजिटिव का 4 उस तरफ जाएगा तो किस में हो जाएगा, -4 में हो जाएगा। अगर ये पॉजिटिव का 4 उस तरफ जाएगा तो किस में हो जाएगा, -4 में हो जाएगा। और अगर -4 में अगर ये वैल्यू हो रही है, मतलब ये क्या हो रहा है, गलत हो रहा है, क्योंकि वो ऋणात्मक नहीं हो सकती। इसीलिए यहाँ पे हम लोग 0 को नहीं लेंगे। आया समझ में, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि 4 की वैल्यू क्या हो रही है, वहाँ पे ऋणात्मक हो जा रही। अगर वहाँ पॉजिटिव होती तो हम लोग को वहाँ पे 0 ले सकते थे। देखिए, तो यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, फिर 11 लेंगे। ठीक है, क्या लेंगे, यहाँ पे 11 लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकल के वैल्यू आपकी 11 माइनस 4, आंसर कितना है आपका 7। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 7। ये पूरी संख्या कितनी रही होगी, 7 3 8 1। इसको अगर अभी भी 11 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरी संख्या 11 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो आपको ये लॉजिक समझ में आया। देखो 11 का डिविजिबिलिटी रूल आप क्लियर होना चाहिए। 11 का डिविजिबिलिटी रूल होता क्या है, ठीक है, कुछ संख्या दी हुई है, उस संख्या के विषम स्थान की संख्या, विषम स्थान और सम स्थान, मतलब कोई जो संख्या दी हुई है उस संख्या में, जैसे मान लो मैं इसी को मान लेता हूँ, मन से कोई संख्या लिख लेता हूँ 5 6 7 8 9। ठीक है, एक कोई संख्या लिखी हुई, इसको मुझे चेक करना है कि संख्या 11 से डिविजिबल है या नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे, हम लोग ले लेंगे क्या, विषम स्थान माइनस सम स्थान। ठीक है, किसी को भी ले सकते हैं, सम स्थान पहले ले सकते हैं या विषम स्थान पहले ले सकते हैं, आंसर आपका वही आएगा। ठीक है, तो इन दोनों का विषम स्थान का पहले, जो विषम स्थान पे जो संख्या है उनका योग ले लेंगे। जैसे 9 7 और 5, मैं बस लिख देता हूँ यहाँ पे 9 7 और 5 माइनस सम प्लेसेस पे कौन है, 8 और 6। ठीक है, इन दोनों का अंतर या तो 0 आना चाहिए या तो फिर 11 आना चाहिए, तभी आपकी संख्या 11 से डिविजिबल होगी। ओके, तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा। क्या है क्वेश्चन नंबर दूसरा, एक संख्या दी हुई है 738 A6A। ये संख्या 11 से डिविजिबल है या नहीं, ये चेक करना है। और हम लोग को किसकी वैल्यू निकालना है, यहाँ से A की वैल्यू निकालना है। ठीक है, अब देखिए कैसे करेंगे इसको। मैंने आपको अभी 11 का डिविजिबिलिटी रूल बताया कि 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि सम स्थान या विषम स्थान दोनों का जो योग होता है उन दोनों के योग का अंतर या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 आना चाहिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैं देखता हूँ विषम स्थान में एक तरफ लिख लेता हूँ। विषम स्थान में यहाँ पे क्या हुआ, A, ये वाला A, ये वाला A और ये 3, कितना हो जाएगा 3 + 2A। ठीक है, 3 प्लस क्या हो जाएगा 2A। ओके, माइनस
मैं ले लेता हूँ यहाँ पे 7, 8 और 6, 8 और 6 14 और 7 कितना 21 इजिकल टू या तो मैं 0 ले सकता हूँ या फिर 11 ले सकता हूँ, वो मैं कंडीशन के हिसाब से डिसाइड कर लूँगा। ओके, तो ये हो गया आपका 3 + 2a - 21 इजिकल टू 0 या 11। तो देखिए यहाँ से कितना हो गया आपका 2a, ये हो गया -18 इजिकल टू 0 या 11। ठीक है, तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि 0 मैं ले सकता हूँ। क्यों ले सकता हूँ 0? क्योंकि ये माइनस की वैल्यू वहाँ जाके क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी, इसलिए मैं क्या ले सकता हूँ यहाँ पे 0 ले सकता हूँ। ठीक है, तो 2a इजिकल टू होगा यहाँ पे 18, तो 2 9 के 18, तो a की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 9। ठीक है, ये आपका आंसर हुआ। ठीक है, आपको ये समझ में आया कि कहाँ हमको 0 लेना और कहाँ हमको 11 लेना। जैसे पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने 11 लिए थे, क्यों लिए थे? क्योंकि उस क्वेश्चन में जो -4 था वो वहाँ जाके क्या +4 था, वहाँ जाके -4 में हो जा रहा था, तो वो नेगेटिव में आ जा रहा था, इसलिए हम लोगों ने उसको +11 कर दिए, तो वहाँ से वैल्यू का आंसर आपका 7 आया था। इसी प्रकार यहाँ पर हम लोगों ने 11 को नहीं लिए, क्योंकि यहाँ जाके वो कोई बड़ी संख्या बन जाती। ठीक है, इसलिए हम लोगों ने क्या ले लिए, यहाँ पे 0 ले लिए, जिससे आपकी वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू 9 आ गई। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 156 x 942 जो संख्या है 156 x 942 में लुप्त अंक ज्ञात कीजिए ताकि यह संख्या 11 से विभाजित हो जाए। ओके, तो ये संख्या किससे डिविजिबल है? 11 से डिविजिबल है। किससे डिविजिबल है? 11 से। हम लोग के यहाँ पे x की वैल्यू निकालना है। चलिए, सेम क्वेश्चन हो गए पिछले टाइप का क्वेश्चन जैसा, तो आप इसको पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, ओके, मैं समझाता हूँ आपको। देखिए, पहले हम लोग ले लेंगे, मैंने आपको बताया कि पहले सम स्थान का सम या फिर विषम स्थान का सम, दोनों का डिफरेंस या तो 0 होता है या फिर 11 होता है। तो मैंने ले लिया यहाँ पे क्या 2, 9 और 2 कितना हो गया 11, 11 और 6 कितना होगा 18, सॉरी 11 और 6 कितना होगा 17, 17 और 1 18। ठीक है, -4 + x, ठीक है, +5, मतलब 5 और 4 9 + x, यहाँ पर हो जाएगा 9 + x। ओके, यहाँ पे मैं या तो 0 ले सकता हूँ या फिर 11 ले सकता हूँ, वो मैं आगे चल के डिसाइड कर लूँगा। ठीक है, अब यहाँ से देखा मैंने तो 18 - 9 - x इजिकल टू 0 या 11। यहाँ से हो गया आपका 9 - x इजिकल टू 0 या 11। अब आप यहाँ पे देखिए, जैसे मान लो मैं x को उस तरफ भी करता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या चीज़ें आ गई आपकी 9 - x इजिकल टू 0 या 11। अगर मैं यहाँ पे 0 को ले लेता हूँ, अगर मैं यहाँ पे 0 को ले लेता हूँ तो ये 0 माइनस में हो जाएगा, तो माइनस से माइनस कर जाएगा, मतलब यहाँ पे मैं 0 को ले सकता हूँ। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे मैंने लिया -x, यहाँ जाके वैल्यू होगी -9, x 0 माइनस से माइनस कट गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 9। ठीक है, तो यहाँ से आपका आंसर आया कितना 9, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो हम लोग को चेक करना होता है कि भाई 0 सामने रखना है इक्वल टू में या 11 रखना है। ओके, तो हम लोग कंडीशन के हिसाब से उस चीज़ को रख लेते हैं। अगर मान लो यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आती है तो हम लोग क्या रख लेते हैं, वहाँ पे 11 को रख लेते हैं। ओके, तो आपको शायद मुझे लगता है कि आपको 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो हम लोग अब डिस्कस करते हैं थोड़ा आगे। चलिए, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? एक संख्या लिखी हुई है आपकी 8 3 4 6 2 x 7 0 4। ठीक है, ये संख्या लिखी हुई, ये संख्या 3 से विभाज्य। किससे विभाज्य है? संख्या 3 से विभाज्य। तो मुझे क्या निकालना? x के संभावित अंकों का योग, x के संभावित अंकों का योग। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन का थोड़ा लेवल बढ़ता है। ओके, देखिए चेक करते हैं हम लोग को निकालना 3 की संख्या जो डिविजिबिलिटी रूल से निकालना हमको, और संख्या के ओके, हम लोग को निकालना है यहाँ पे क्या x की वैल्यू, क्या निकालना है हमको? x के संभावित मान निकालना, उन संभावित मानों का योग निकालना है। दूसरी बात, हम लोग को पता होना चाहिए 3 का डिविजिबिलिटी रूल, क्योंकि संख्या जो है आपकी 3 से डिवाइड हो रही है। तो देखिए 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? 3 का डिविजिबिलिटी रूल होता है आपका कि सभी संख्याओं का जो योग होता है वो क्या होता है? 3 से विभाजित होता है। अगर वो 3 से विभाजित होता है तो संख्या आपकी पूरी 3 से विभाजित हो जाती है। ठीक है, इसी में आगे चलते हैं। जैसे मैंने आपको बोला, पहले आप क्या काम कीजिए, सभी संख्याओं का योग निकाल लीजिए। ठीक है, देखिए 7 और 4 11, 12 13, 13 और 6 19, 19 और 1 20 और 3 23, 23 और 3 26, 26 और 8 की बात करें, 26 और 4 होता है कितना आपका 26 और 4 34। तो कितना हो गया आपका ये 34 + x। ठीक है, 34 + x किससे डिविजिबल है? ये 3 से डिविजिबल है या नहीं, हमको ये चेक
करना है। ओके, अब x के निकालना मुझे क्या, संभावित मान, x के मुझे निकालना क्या, संभावित मान। अब आप देखिए कि 34 से बड़ी जो होती है आपकी x की कौन कौन सी संख्या होती है जो 3 से डिविजिबल है। 34 से बड़ी कौन कौन सी संख्या होती है जो 3 से डिविजिबल है। एक तो होती है आपकी क्या, 36, ठीक है। दूसरी होती है आपकी 36 के बाद 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, ठीक है। ये सब संख्या आपकी जो होती हैं आपकी 3 से डिविजिबल होती है। हमको निकालना है यहाँ पे संभावित मान, ठीक है। तो कितने सारे उसके संभावित मान या कितनी उसकी चीज़ें, कितने सारे कितनी वैल्यूज़ हो सकती हैं जो यहाँ पे एडजस्ट हो सकती हैं। देखिए, तो पहले क्या काम करेंगे हम लोग, 34 प्लस एक्स की वैल्यू हम 3 से डिवाइड करेंगे। देखिए, पहले मैं ले लेता हूँ एक्स की वैल्यू क्या, 2, क्योंकि मुझे क्या लाना 36, मुझे क्या लाना पहले 36, तो एक्स की वैल्यू कितनी रखूँगा मैं यहाँ पे, 2 रखूँगा। एक्स की वैल्यू अगर मैं 2 रखता हूँ तो हो जाता है कितना, 34 प्लस 2 36, मतलब 3 से पूरा पूरा विभाजित हो जाता है। फिर मैं एक्स की वैल्यू क्या रखता हूँ यहाँ पे, मुझे लाना क्या, 39, ठीक है। तो मैं क्या रखता हूँ यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी, 5, ठीक है। 9 में से 9 39 लाना, 34 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। 39 हो जाएगा तो आपकी वैल्यू पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। फिर मुझे लाना है क्या, 42, तो मुझे एक्स की वैल्यू कितना रखना पड़ेगा, 34, और मुझे लाना 42, 6 और 2 8 रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा वैल्यू आपको यहाँ पे, 8, ठीक है। उसके बाद अगर मैं 45 की बात करूँ तो 45 वैल्यू मुझे रखने के लिए कितना रखना पड़ेगा, 4 और 5 11, कितना रखना पड़ेगा, 11। पर दोस्तों आप यहाँ रुक जाइए, देखिए आपको जो x के संभावित मान है, आपको जो यहाँ से आपको कॉन्सेप्ट समझ के चलना है कि x के जो संभावित मान है वो आपके यहाँ पे जो संभावित मान है आपके क्या, संभावित मान जो है आपके वो आपके 0 से लेके 9 तक ही रख सकते हैं। संभावित मान को आप 0 से लेके 9 तक ही रख सकते हैं, उससे आगे आपको नहीं बढ़ना। और आप यहाँ पे देखिए x की वैल्यू क्या रख रहे हैं आप यहाँ पे 11, जो कि गलत है, ठीक है, जो कि क्या है, गलत है। आप संभावित मान 0 से 9 तक की वैल्यू ही रख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे अगर आप 0 से 9 तक की वैल्यू नहीं रखेंगे तो आप सोचिए संख्या तो कितनी हो सकती है ना, संख्या तो कितनी ही हो सकती है फिर तो, इसलिए इसकी लिमिटेशन है, हम लोग 0 से 9 तक की वैल्यू को रखते हैं। तो देखिए 2, 5 और 8, ठीक है, कितनी होगी, 2, 5 और 8, 8 तक हो गया, ठीक है। तो कितना हो गया आपका, 8 और 10 और 5 15, इनका सम कितना हो गया, 15। तो संभावित जो संख्या निकली थी x की, उनका सम कितना हो गया, 15, और यही आपका क्या है, आंसर है, ठीक है। तो मुझे लगता है आप चीज़ों को समझ पाए होंगे। इसमें बस आपको एक ही कॉन्सेप्ट याद रखना है, जब भी संभावित मान निकालने के लिए आए तो जिस वैल्यू का आप संभावित मान रखते हैं उस संभावित मान को आप 0 से 9 तक की वैल्यू पर ही रखें, उसके बाद आप उन वैल्यूज़ को ना रखें, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 5। क्या है क्वेश्चन नंबर 5 आपका, एक वैल्यू दी हुई है आपकी 7, 4, 6, 8, 3, 2 x और 71। ये जो वैल्यू दी हुई है आपकी, इसमें मुझे निकालना है किसकी, x की वैल्यू। क्या निकालना मुझे, x की वैल्यू। और ये संख्या आपकी किससे विभाज्य, 9 से विभाज्य, ठीक है। मुझे यहाँ पे x की वैल्यू निकालना है, ये संख्या आपकी 9 से विभाज्य। देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया था 9 का डिविजिबिलिटी रूल। देखिए 9 जो होती है संख्या, 9 संख्या और 3 संख्या, जो 3 होता है और 9 होता है, दोनों का डिविजिबिलिटी रूल या भाज्यता के नियम क्या होते हैं, सेम होते हैं। हम लोग दोनों कॉन्सेप्ट में क्या काम करते हैं, हम दोनों कॉन्सेप्ट में उन संख्याओं का योग को डिवाइड करके देखते हैं 3 या 9 से। अगर वो संख्या पूरी पूरी डिवाइड हो जाती है मतलब वो संख्या आपकी डिविजिबल है। देखिए इसी कड़ी में मैंने आपको एक चीज़ और बताया था कि यहाँ पे एक डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। तो डिजिटल सम का जो कॉन्सेप्ट होता है वो मैं आपको एक अलग लेक्चर लेके जरूर समझाऊंगा, पर यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि डिजिटल सम होता क्या है, जिससे आप क्वेश्चन 3 और 9 वाले जो क्वेश्चन आते हैं वो आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं आपको बेसिक से भी बता दूंगा, तो आप टेंशन न लें। देखिए 7, 4, 6, 8, 3, 2 x 71 की वैल्यू जो है आपकी 9 से डिविजिबल है। मुझे निकालना है x की वैल्यू। देखो सबसे पहले तो आप इसको बेसिक से कर लीजिए, सबसे पहले आपको इसको क्या बेसिक से कर लीजिए। मैं अभी यहाँ पे डिजिटल सम आपका नहीं लगा, मैं आपका यहाँ पे डिजिटल सम अभी नहीं लगा रहा, ठीक है। देखिए 7 और 1 8, 8 और 2 10, सॉरी 7 और 1 8, 8 और 2 10, 10 और 3 13। ओके देखिए पहले हम लोग इसको बेसिक से कर लेते हैं। देखिए 7 और 1 8, 8 और 2 10, 10 और 3 13, 13 और 8 21, 21 और 6 27, 27 और 4 31, 31 और 7 38। कितना हो गया आपका ये 38 प्लस x। ये संख्या आपकी किससे डिविजिबल है, 9 से डिविजिबल है। ओके अब देखिए 38 के बाद 9 से डिविजिबल वाली संख्या कौन सी आती है,
38 के बाद देखते हैं 9 चौके 36 और 9 5 क्या होता है आपका 45। तो इसके बाद जो संख्या होती है आपकी क्या होती है 45 से 9 जो होता है पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। तो बात करें 38 में क्या जोड़ दें कि 45 आ जाए, ठीक है। तो क्या जोड़ देंगे हम लोग 8 और 2 और 5 7, कितना जोड़ देंगे आपका 7, ठीक है। तो अगर आप 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा ये 45, तो ये 9 से पूरा पूरा डिविजिबल हो जाएगा। मतलब आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पे x की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे 7, और यही आपका आंसर है। यही क्या है आपका आंसर है। देखिए दोस्तों 3 और 9 का जो डिविजिबिलिटी रूल होता है वो सेम होता है। इसमें हम क्या काम करते हैं संख्याओं का योग निकाल लेते हैं, और योग अगर आपका पूरा पूरा 9 या 3 से डिविजिबल हो जाता है तो संख्या आपकी डिविजिबल होती है, ठीक है। अब इसी कड़ी में मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट जो हम लोग इसमें यूज़ कर सकते हैं। डिजिटल सम, ठीक है। डिजिटल सम मतलब वही चीज़ें होती है कि 9 का मल्टीप्लाई में जो भी संख्या होगी वो उसका डिजिटल सम क्या हो जाएगा 9 या 0 हो जाएगा। अब देखिए इसी कड़ी में मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो संख्या लिखी हुई है आपकी, आपका लिखा था 7 4 6 8 3 2 x और 71, ठीक है। तो डिजिटल सम वाले कॉन्सेप्ट में हम ये करते हैं कि जो संख्या 9 से 9 वाले रूल में ही लगती है, पर आपको याद रखना होगा कि ये जो डिजिटल सम है आपका 9 वाले कॉन्सेप्ट में ही लगता है। इसमें हम लोग जो संख्याओं का सम 9 हो जाता है उसको हटा देते हैं, ठीक है। जैसे 7 और 2 9, तो मैंने इसको हटा दिया, आगे बात समझ में। फिर मैंने देखा 8 और 1 9, मैंने इसको भी हटा दिया। अब बात आती है किसकी 4 और 3 7 और 7 सॉरी 6 और 4 6 और 3, ये भी हट जाएगा, 6 और 3 9 होता है, ठीक है। बचा क्या 7 और 4 11 प्लस x, ठीक है। 11 को भी मैंने क्या कर लिया 1 और 1 2 कर लिया। मैंने आपको बताया कि अगर 11 भी आ जाता है या 12 भी कोई भी नंबर आ जाता है तो हमको उसको डिजिटल में लेके आना, मतलब यूनिट डिजिट में लेके आना, एक नंबर में लेके आना, यूनिट डिजिट बोल रहा हूँ मैं आपको। ओके कितना आ गया 11 प्लस एक्स। तो इसके आगे हम लोग क्या काम करते हैं 11 को भी हम लोग क्या कर लेते हैं 2 प्लस एक्स। अगर कोई भी नंबर आपका आ जाए तो उसको आपको एक नंबर में लेके आना, ठीक है। एक नंबर बोले तो जैसे 13 भी आ गया तो 3 और 1 4, ठीक है, या 11 आया तो 1 और 1 2। तो अब आपका आ गया 2 प्लस एक्स। अब आप बताइए कि x की वैल्यू क्या होगी कि संख्या 9 से डिविजिबल हो जाए। x की वैल्यू 2 के बाद कोई डिविजिबल होती तो वो 9 ही होती, तो मतलब क्या हुआ होगा 2 प्लस 7 इज इक्वल टू 9। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 7, कितनी आ गई आपकी x की वैल्यू यहाँ से 7, और यही आपका आंसर है। तो आपको जो भी लॉजिक अच्छा लगे आप उससे कर सकते हैं। बाकी आपके पास बेसिक तो है ही, अगर आप कैलकुलेशन अच्छा कर सकते हैं तो डायरेक्ट आप इनको जोड़िए, ठीक है। जोड़ने के बाद आप 9 से डिवाइड कीजिए तो आपका आराम से यहाँ से आंसर आ जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट देखिए एक क्वेश्चन है 5 4 3 2 x 7, ये वैल्यू आपकी किससे डिविजिबल है 9 से डिविजिबल है। किससे डिविजिबल है 9 से, तो मुझे यहाँ से x की वैल्यू निकालना है, ठीक है। अब देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बेसिक इसका क्या होता है, पहले हम लोग बेसिक से करते हैं फिर डिजिटल सम से भी इसको करेंगे। पहले बेसिक से करके देखते हैं। बेसिक क्या होता है कि हम लोग जब भी 3 या 9 का डिजिटल सम निकालते हैं तो उसका एक ही रूल होता है। ओके बेसिक क्या होता है जब भी हम लोग 3 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल निकालते हैं तो उसका एक ही रूल होता है कि हम संख्या का योग लेके 3 या 9 से चेक कर लेते हैं कि वो संख्या डिविजिबल है या नहीं। अगर वो योग जो उसका है वो डिविजिबल है तो मतलब आपकी पूरी संख्या 3 या 9 से डिविजिबल हो जाती है, ठीक है। चलिए जैसे अब मैं यहाँ पे देखूँ कि 9 से मुझे डिविजिबल चेक करना है तो मैं क्या काम करूँगा सबको जोड़ लूँगा, ठीक है। 7 और 2 9, 5 और 4 9 और 9 18, ठीक है। 18 19 20 21, तो 21 प्लस एक्स जो है आपका किससे डिविजिबल है 9 से डिविजिबल है या नहीं। 21 के बाद मैं देखता हूँ कौन सी संख्या होती है जो 9 से डिविजिबल होती है, ठीक है। 9 दूनी 18, 9 तिया 27, क्या होती है आपकी वैल्यू जो नेक्स्ट वैल्यू क्या होती है 27। हम लोग हमेशा नेक्स्ट वैल्यू चेक करना होता है, संभावित मान जब निकालते हैं तो वो अलग चीज़ होती है। अभी मुझे सिर्फ डायरेक्ट वैल्यू निकालना, तो कितना नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी इसकी 27। तो यहाँ पे देखिए आपकी x की वैल्यू क्या मान रख दोगे 27 आ जाए, तो x की वैल्यू क्या रख दोगे आप यहाँ पे 6 रख दोगे, जब भी तो 27 आएगी, जब भी तो नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी उसकी। 21 के बाद कोई डिविजिबल है अगर 9 से तो क्या है 27, ठीक है। तो हम x की वैल्यू क्या रख देंगे यहाँ पे 6। तो आप यहाँ से देखिए आंसर क्या आ गया आपके यहाँ से 6, यही आपका आंसर होगा। आप समझ पाए बेसिक। अब देखिए हम लोग करेंगे डिजिटल सम से। देखिए आपका ये नंबर दिया हुआ है, ठीक है। आपका नंबर दिया हुआ क्या 5 4 3 2 x और 7।
5 4 3 2 x और 7। इस संख्या को मुझे निकालना कि संख्या 9 से डिविजिबल है या नहीं है। तो इस कॉन्सेप्ट में क्या काम करता हूँ, सबसे पहले मैं क्या काम करूँगा, मुझे चेक करना 9 से डिविजिबल है या नहीं है। तो मैं क्या काम करता हूँ, सबसे पहले डिजिटल सम लगा के देख लेता हूँ। डिजिटल सम वाले कॉन्सेप्ट में क्या काम करते हैं कि सबसे पहले हम देखते हैं कि संख्या जो होती है जिनका हम सम करते जाते हैं और सम करते जाते हैं और देखते हैं जिनका सम 9 होते जाता है तो उनको हम लोग वहीं पे हटाते जाते हैं। ठीक है, जैसे मैंने देखा 7 और 2 कितना हो गया, 9 हो गया, मतलब इसका कोई काम नहीं बचा क्वेश्चन में। ओके, फिर मैंने देखा 5 और 4 कितना हो गया, 9 हो गया, मतलब इनका भी कोई दोनों का काम नहीं बचा। आगे बात समझ में, बचा क्या आपका 3 + x। अब मुझे निकालना है 3 + x। अब आप देखिए कि 3 के बाद कौन सी ऐसी संख्या है जो 9 से डिविजिबल है, तो खुद 9 ही आपकी डिविजिबल होती, इसलिए x की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, मुझे लिख के क्या आना 9, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 6, और 6 ही आपका आंसर है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ से भी आपने आंसर निकाला, यहाँ से भी आपने आंसर निकाला। यहाँ आपको पूरी संख्या को जोड़ना पड़ा, पर हमने यहाँ पे क्या काम किया कि जो संख्या जिनका सम 9 होता जा रहा है उसको हम लोग ने वहीं पे काटते चले गए, और लास्ट में जो डिजिट बच रही उससे हम लोगों ने ईजिली तरीके से चेक कर लिया कि संख्या 9 से डिविजिबल है या नहीं है। ओके, तो आप इस चीज़ को समझ गए होंगे कि डिजिटल सम हम लोग कैसे यूज़ करते हैं। अब हम लोग देखते हैं थोड़े और अच्छे कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट, अब थोड़ा हम लोग अच्छे लेवल के क्वेश्चन पे आएंगे। ठीक है, अब हम लोग थोड़े अच्छे लेवल पे क्वेश्चन पे आएंगे। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन ये है कि एक संख्या दी हुई है आपकी 5 1 7 x 324। क्या दी हुई संख्या आपकी 5 1 7 x 324। ये संख्या आपकी किससे विभाज्य है, 12 से विभाज्य। किससे विभाज्य, 12 से। तो मुझे यहाँ पे x के न्यूनतम मान निकालना, क्या निकालना, न्यूनतम मान, जो सबसे न्यूनतम मान रहेगा वो हमें x का निकालना है। क्वेश्चन आपका कुछ भी आ सकता है, या तो न्यूनतम मान निकालने के लिए आ सकता है, या मैक्सिमम मान निकालने के लिए हो सकता है, या संभावित मानों का योग निकालने के लिए भी आ सकता है, या उनकी संख्या भी पूछने के लिए कह सकता है कि वो संभावित मानों की संख्या कितनी है। ठीक है, ये सब क्वेश्चंस में आ सकते हैं, तो आपको कम क्वेश्चंस में ही सब चीज़ें सीख के चलना है। ओके, देखिए मुझे निकालना है 12 से संख्या डिविजिबल है या नहीं। जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस करे थे कॉन्सेप्ट्स में कि अगर कोई ऐसी संख्या आ जाए जिसका हमको डिविजिबिलिटी रूल नहीं पता हो, जिसका कोई स्पेशल केस नहीं होता, तो हम लोग क्या काम करते हैं, इस संख्या को मुझे किससे निकालना, 12 से निकालना कि 12 से संख्या डिविजिबल है या नहीं है। तो मैं ऐसी संख्या को किस में, 2 को प्राइम नंबर में डिवाइड फैक्टर कर लेता हूँ। ठीक है, 2 को प्राइम नंबर में फैक्टर कर लेता हूँ। को प्राइम संख्या वह संख्या होती है जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो, या उसको हम बोलें परिभाषा तो जिसका HCF क्या हो, 1 हो। ठीक है, तो इसमें आप देखिए कि 12 को अगर मैं डिवाइड करूँगा, 12 को अगर मैं फैक्टर करूँगा, ओके, तो आप देखेंगे 12 के अगर मैं फैक्टर करूँगा तो 12 के 2 फैक्टर होंगे जो को प्राइम होंगे, क्या, 3 और 4। क्या होंगे, 3 और 4। ठीक है, अगर आप ले लेते हैं यहाँ पे 6 दूनी 12, तो ये संख्या आपकी को प्राइम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 2 जो है आपका, इसमें भी 2 आ जाता है। ठीक है, तो आपकी ये को प्राइम नहीं है। तो आप यहाँ समझ गए होंगे को प्राइम क्या होते हैं। चलिए, अब ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या काम करते हैं, हम ऐसे क्वेश्चन चेक करते हैं कि वो जो संख्या आपकी 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 4 से भी डिविजिबल होना चाहिए, तो हम लोग दोनों के रूल इसमें लगा देते हैं। ठीक है, तो आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो हम लोगों ने देखे अगर 12 की बात आती है तो हम लोग इसको किससे, 3 से भी चेक करेंगे और 4 से भी चेक करेंगे, 3 से भी चेक करेंगे और 4 से भी चेक करेंगे। देखिए इस संख्या को सबसे पहले हम लोग करते हैं किससे चेक, 4 से चेक करते हैं। अगर मैं 4 का डिविजिबल रूल देखूं तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, 4 होता है 2 की पावर 2। 4 का अगर मैं डिविजिबिलिटी रूल देखता हूं तो 4 क्या होता है, 2 की पावर 2। मतलब हम लोग क्या काम करते हैं, किसी भी संख्या की लास्ट की 2 डिजिट को, मैंने बताया था कि जो पावर होती है ना, जो 2 से 2 पावर है, 2 की क्या पावर, 2 पावर, तो हम लास्ट किसी भी संख्या की लास्ट की 2 डिजिट को चेक करते हैं कि वो संख्या 4 से डिविजिबल है या नहीं है। अगर डिविजिबल है तो मतलब वो संख्या पूरी डिवाइड हो जाएगी, अगर नहीं है तो फिर नहीं होगी। अब जैसे हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ, 24। 24 को आप 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आता है, 6। क्या जाता है, 6, मतलब रिमाइंडर आपका क्या बचता है, 0। और जब भी आपका रिमाइंडर 0 बच जाए मतलब संख्या आपकी पूरी डिवाइड हो जाती है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ये संख्या 4 से आपकी डिविजिबल तो है। अब मुझे बस इतना चेक करना है कि 3 से डिविजिबल है या नहीं है। ठीक है, और मुझे x की वैल्यू भी निकालना है। ठीक है, अब मुझे लगाना 3 का डिविजिबिलिटी रूल, तो करेंगे 3 से। ठीक है, 3 का डिविजिबिलिटी रूल लगा देंगे हम लोग यहाँ पे, और हम लोग वहाँ से x की वैल्यू भी आराम से निकाल लेंगे। अब देखो 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, 3 का डिविजिबिलिटी रूल ये होता है कि हम लोग जो संख्या दी हुई उस संख्या का क्या करते हैं, सम करते हैं। ठीक है, ओके। अब देखिए जैसे मैं इसका सम करूँ, 4 और 2 6 और 3 9, 9 और 1 10 और 7 और 5 12, मतलब कितना हो गया आपका 22 प्लस x। जो संख्या आपकी 9 से डिविजिबल 3 से डिविजिबल है या नहीं है, ये हमको चेक करना है।
अब देखिए 22 के बाद 3 का मल्टीपल कौन सा होता है, 22 के बाद 3 का जस्ट बड़ा मल्टीपल कौन सा होता है, तो आप बोलेंगे क्या होता है 3 8 24, क्या होता है 3 8 24, ठीक है। उसके बाद देखें तो क्या होता है 3 9 27, 3 धाम 30, और ऐसा करके नंबर चलते जाते हैं। ओके, अब मुझे निकालना इसमें क्या न्यूनतम मान, मुझे x का क्या निकालना है यहाँ पे, इस x का क्या निकालना मुझे यहाँ पे न्यूनतम मान, मुझे x का न्यूनतम मान निकालना है। तो आप देखिए 22 में क्या जोड़ दें कि 24 आ जाए, आप बोलेंगे 2, x के अगर मैंने 2 लिखा, x को मैंने अगर 2 जोड़ा तो 22 और 2 कितना हो जाएगा 24, 3 रिमाइंडर क्या हो जाएगा यहाँ से 0, मतलब ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया। कहने का मतलब ये है कि आपका क्या आ जाएगा 2 जोड़ने पे 24 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी हो गई क्या मिनिमम वैल्यू, क्या हो गई आपकी यहाँ पे ये मिनिमम वैल्यू, जिसे हम लोग बोलते हैं न्यूनतम वैल्यू। ओके, तो क्वेश्चन आपका यही पूछा गया था, आपका यहाँ पे आंसर आ चुका है साहब कि इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी 2 होगी मिनिमम वैल्यू। अब देखिए इसी में हम लोग और कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, ठीक है, इसी में हम लोग और कॉन्सेप्ट समझ के चलते हैं कि अगर मान लो मैक्सिमम वैल्यू पूछ लेते तो आप क्या करते फिर, ठीक है। तो देख लिए, देखिए हम लोग क्या काम करेंगे इसके बाद और देखेंगे। 27 किस में आ रहा, तो x की वैल्यू जब आप 5 रखते हैं, x की वैल्यू जब आप 5 रखते हैं तो क्या आ जाता है 27, ठीक है। ओके, अगर मैं बोलूं कि उसके बाद कौन सा आता 30 आता, तो अब x की वैल्यू क्या रख देंगे यहाँ पे 8 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा। अब उसके बाद जो भी आप संख्या देखेंगे वो क्या हो जाएगी 9 से बड़ी हो जाएगी। तो मैंने आपको बताया कि जब भी हम संभावित मान निकालते हैं तो उस कंडीशन में हम लोग जो x की वैल्यू होती है वो 0 से 9 तक ही लिखते हैं। कहाँ तक लेते हैं 0 से 9 तक ही लेते हैं, उससे बड़ी वैल्यू हम लोग नहीं लेते, ठीक है। संभावित मान वाले क्वेश्चन में हम लोग x की वैल्यू या कोई भी वैल्यू जो निकालना हमको, हम लोग उस वैल्यू को 0 से 9 तक ही लेते हैं, उसके बाद हम उस वैल्यू को नहीं लेते। ये मैं आपको समझा चुका हूँ अच्छे से। अब देखिए इसी में मैंने बोला तो ये मिनिमम वैल्यू क्या होगी आपकी, इस कॉन्सेप्ट में आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि हम लोग 0 से 9 तक की वैल्यू को लेते हैं। ओके, हमने x की वैल्यू यहाँ पे 2 ले ली, x की वैल्यू 5 हो गई, x की वैल्यू 8 हो गई। अगर क्वेश्चन आपसे पूछता है संभावित मान, जो न्यूनतम संभावित मान क्या है, तो वो क्या होगा आपका 2 होगा। तो ये आपका पहला आंसर, तो इस क्वेश्चन का आंसर तो आपका 2 है। अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लेता कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो मैक्सिमम वैल्यू आपकी क्या होती है यहाँ पे 8 होती है। क्या होती है मैक्सिमम वैल्यू, क्या होती है आपकी यहाँ पे 8 होती। अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लेता कि संभावित मान जितने भी, उन संभावित मानों का योग क्या होगा, तो आप यहाँ पे योग क्या निकाल लेते, उनका सम योग हो जाएगा 8 और 5 13 और 2 कितना हो जाएगा 15। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हम लोगों ने कैसे एक ही क्वेश्चन में 4 टाइप के क्वेश्चन को कर चुके हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, नॉर्मली क्वेश्चन यही आते हैं। अब मैं आपको एक ही क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, मैं आपको यहाँ बता दिया, मैंने एक ही क्वेश्चन में मैंने 3 कॉन्सेप्ट बता दिया कि अगर मिनिमम वैल्यू पूछे तो 2, मैक्सिमम वैल्यू पूछे तो 8, और अगर उनका सम पूछे तो आंसर कितना आएगा 15 आ जाएगा, ठीक है। और मैंने आपको ये भी बता दिया कि जब भी इस टाइप की वैल्यू आ जाए, जैसे 12 आ गया, जिसका कोई अलग से डिविजिबिलिटी रूल नहीं है या कोई स्पेशल केस नहीं है, तो इस कंडीशन में हम लोग क्या काम करते हैं, इन दोनों को को प्राइम नंबर में डिवाइड कर देते हैं। हम लोग क्या काम करते हैं, को प्राइम नंबर में डिवाइड कर देते हैं। पहले हम लोग दोनों नंबर का चेक करते हैं, जिससे क्वेश्चन को आसानी से किया जा सकता है। ओके चलिए ठीक है, आप इसको कॉपी कर लीजिए। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। देखिए अच्छा लेवल, अच्छा क्वेश्चन है ना, थोड़ा लेवल हम लोग यहाँ से बढ़ा रहे हैं। एक क्वेश्चन दिया हुआ आपका 5 6 x 52। ये जो संख्या है आपकी, ये संख्या आपकी किससे डिविजिबल है 72 से। किससे डिविजिबल है ये संख्या 72 से डिविजिबल है। तो मुझे यहाँ पे x की वैल्यू निकालना है, ठीक है, यहाँ पे x की वैल्यू निकालना है। ओके, अब देखिए कैसे करेंगे हम लोग इस क्वेश्चन को। अब बात आती है 72 की। किसकी बात आती है 72 की। देखिए 72 को आप 2 ऐसे नंबर में बांट लीजिए, 72 को आप 2 नंबर में ऐसे फैक्टर कर लीजिए। क्या कर लीजिए 2 नंबर में ऐसे फैक्टर कर लीजिए जो क्या हो को प्राइम हो, ठीक है। तो आपके मन में एक ही वैल्यू आएगी, क्या 8 9 72। क्या आएगी 8 9 72, ठीक है। ये दोनों नंबर क्या है आपके को प्राइम है। 2 नंबर क्या है आपके को प्राइम है। को प्राइम मतलब क्या होता है, जिसका SCF या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है 1 होता है। या इसको आप हिंदी में समझें, कुछ भी कॉमन ना हो, कुछ भी कॉमन ना हो, मतलब जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो। यहाँ पे कुछ भी कॉमन है क्या 8 और 9 में नहीं है, ठीक है। चलिए जैसे मान लो आप 12 6 72 ले लेते हैं। एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। अगर मान लो आप 12 6 72 ले लेते तो यहाँ पे को प्राइम नहीं कहलाते, क्योंकि 12 में ही क्या छुपा है 6 छुपा है। ओके चलिए
अब देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ 5 6 एक्स और 5 2। इस क्वेश्चन में मुझे चेक करना है कि ये संख्या 72 से डिविजिबल है और मुझे निकालना है यहाँ पे एक्स की वैल्यू। क्या निकालना मुझे यहाँ पे एक्स की वैल्यू। देखिए सबसे पहले मुझे चेक करना है 8। मैं क्या चेक कर लूँगा, 8 से चेक कर लूँगा। तो अब मैं 8 से अगर चेक करता हूँ इसको तो मैं देखता हूँ कि 8 का डिविजिबल रूल क्या होता है, 2 की पावर 3। मतलब हम लोग क्या लास्ट, मैं आपको यहाँ पे रिकॉल भी कराते जा रहा हूँ, लास्ट 3 डिजिट जो होती है नंबर की उसको हम लोग चेक करते हैं किससे, 8 से। अगर वो लास्ट 3 डिजिट आपकी 8 से डिविजिबल है मतलब आपकी पूरी संख्या 8 से डिविजिबल है। ओके, तो देखिए यहाँ पे जो है आपकी x 52 है, इसलिए इस 8 से तो हम लोग इसको चेक नहीं कर पाएंगे कि संख्या डिविजिबल है या नहीं है, तो इसलिए हम लोग किस पे चलते हैं, 9 से, 9 के पास चलेंगे। अब देखिए 9 का डिविजिबिलिटी रूल, पहले मैं आपको इसको बेसिक से बता दूँ, फिर इसके बाद मैं आपको इसको डिजिटल कॉन्सेप्ट से, डिजिटल सम वाले कॉन्सेप्ट से भी बता दूंगा, ठीक है। तो देखिए बेसिक से 9 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करने के लिए पहले हम लोग क्या काम करते हैं, संख्याओं का योग लेते हैं, ठीक है। देखिए 5 और 5 10, 5 3 15, 5 6 30, 5 25, 26 27 28 29, कितना आ गया आपके यहाँ पे 29 प्लस एक्स। इसको मुझे चेक करना है किससे, 9 से। इसको मुझे किससे चेक करना, 9 से। 29 प्लस एक्स इजिकल टू 9 आ गया। अब बताइए 29 के बाद ऐसा कौन सा नंबर जो 9 से पूरा पूरा भाग चला जाता है, तो आप बोलेंगे 9 चौके 36, ठीक है। 9 चौके कितना होता है आपका 36। 36 ऐसा नंबर जो आपका पूरा पूरा 9 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है। 9 9 3 27 होता है, उसके बाद 9 2 18 9 3 9 चौके 36, तो 36 आपका पूरा पूरा जो होता है 9 से डिविजिबल होता है। तो 36 पहुंचने के लिए मुझे x की क्या वैल्यू रखना पड़ेगी, 29 में क्या जोड़ना पड़ेगा, क्या आ जाए 36 आ जाए, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, क्या आएगा यहाँ पे 7। आप जब इसमें 7 जोड़ दोगे, 29 प्लस 7 कितना होता, 36 होता, ओके। 29 और 31 और 6 7, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है 7 होता है। तो अगर आप x की वैल्यू क्या रख देंगे यहाँ पे 7, x की वैल्यू क्या रख देंगे यहाँ पे 7, तो आपकी जो वैल्यू है 9 से पूरी तरह से भाग चला जाएगा, ठीक है। आप इसको बाद में करके भी देख लीजिएगा कि 772 है, 7, ठीक है। एक्स की वैल्यू मैंने रख दिया, इसको मैं 8 से डिवाइड करके देख लेता हूँ क्रॉस चेक करने के लिए। आंसर आपका आ चुका है 7, आंसर आपका आ चुका है 7, है ना। अगर आपको क्रॉस चेक करना तो आप कर सकते हैं। 8 9 72, बचा कितना 3 और 8 चौके 32, रिमाइंडर कितना है आपका यहाँ से 0 आया, मतलब ये संख्या 8 से भी डिविजिबल है, मतलब पूरी संख्या आपकी 8 से डिविजिबल है, ओके। अब देखिए इसी में हम लोग समझते हैं थोड़ा डिजिटल सम वाला कॉन्सेप्ट, ओके। आप इसको कॉपी कर लीजिए। चलिए अब देखो इसी में हम लोग डिजिटल सम वाला कॉन्सेप्ट समझते हैं। ये तो मैंने आपको बेसिक से बताया था। अब इसी को मैं अगर डिजिटल सम वाले कॉन्सेप्ट से देखूं तो नंबर दिया हुआ था आपका 5 6 एक्स 5 और 2, ये नंबर दिया हुआ आपका। इसको मुझे डिजिटल सम से समझना है, ठीक है। डिजिटल सम क्या होता है कि हम लोग सबसे पहले क्या देखते हैं, जो संख्या का सम 9 होते जाता है या 9 का मल्टीपल होते जाता है, मान लो 18 हो गया 27 हो गया, तो उसको भी हम लोग क्या काम करते हैं, क्योंकि 18 को भी आप जोड़ोगे तो क्या होता है 8 और 1 9, 27 को भी जोड़ोगे तो क्या होता है 7 और 2 9। इस प्रकार से जो भी, जैसे 45 को भी जोड़ोगे तो 4 5 9, इस प्रकार से जो भी 9 का मल्टीपल होता है ना, 9 का मल्टीपल होता है वो आपने उस वैल्यू से हटता जाता है, ठीक है। तो हम लोग क्या काम करेंगे, जो 9 का सम हो जाए या 9 का जो मल्टीपल हो उसको हम लोग हटाते जाएंगे। देखिए क्या काम करेंगे हम लोग इसमें, सबसे पहले देखेंगे, जैसे मान लो मैं देखता हूँ यहाँ पे, मैं सम करता हूँ 5 और 6 कितना 11, 11 और 5 और 2 7, तो 11 7 कितना हो गया 18, 5 6 5 2 सब कैंसिल। क्या आप देखो 5 6 5 और 2, 5 और 2 7, 5 और 6 11, 11 और 7 कितना हुआ आपका 18, और 18 मतलब कितना 9, तो ले देखिए संख्या क्या होगी आपकी, कैंसिल होगी। समझ पा रहे हैं आप, ठीक है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अच्छा है, अगर आप इस चीज़ को अच्छे से समझ पा रहे हैं तो आपको ये क्वेश्चन बहुत ईजी तरीके से बन जाएगा। बाकी मैंने आपको बेसिक तो बता ही दिया है, ठीक है। चलिए बाकी मैं आपको डिजिटल सम का जो कॉन्सेप्ट है वो मैं एक अलग लेक्चर में आपको चीज़ें अच्छे से समझा दूंगा, पर यहाँ भी आप लेके चल सकते हैं। जितना भी आपको डिजिटल डिविजिबिलिटी वाले रूल वाले जो क्वेश्चन आते हैं उसमें जो करने के लिए जो क्वेश्चन है तो वह तो आपके इस छोटे से कॉन्सेप्ट से ही हो सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सब चीज़ें कैंसिल हो गई, तो 5 और 6 क्या बचा आपका 11 प्लस एक्स। अब इस वैल्यू में आप देखिए मुझे किसका मल्टीपल निकालना, 9 का। तो आपको पता होगा 9 का मल्टीपल 11 के बाद कौन सा होता है 18 होता है, क्या होता है 18। तो मुझे 18 पहुंचने के लिए 11 में क्या जोड़ना पड़ेगा, आप बोलेंगे साहब क्या जोड़ना पड़ेगा 7 जोड़ना पड़ेगा, जब तो जाके 18 होगा, तो यही आपका क्या होगा यहाँ से आंसर, ठीक है। तो यहाँ चलिए देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ 9 1 8 7 6 x 2, ये जो संख्या आपकी ये किससे डिविजिबल है, आपकी 72 से डिविजिबल है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे x की वैल्यू निकालना है। सेम वही कॉन्सेप्ट है पुराना वाला। आप इसको क्या काम करेंगे, सबसे पहले 72 का
दो ऐसे को प्राइम नंबर में बांट लेंगे, फैक्टर कर लेंगे तो 8 9 72, ये दो को प्राइम नंबर हो चुके हैं। ठीक है, पहले आप 8 का डिविजिबिलिटी रूल चेक कर लेंगे, अगर वो सेटिस्फाई हो रहा तो ठीक है, फिर आप 9 का भी कर लेंगे, तो उससे आप आराम से x की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ देखा 8, तो 8 तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे बीच में क्या आना चाहिए, एक वैल्यू और होना चाहिए। जब तो मैं 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, 2 की पावर कितना होता है 3, तो लास्ट की 3 डिजिट को मैं ले लेता हूँ, और अगर लास्ट की 3 डिजिट 8 से डिविजिबल होती तो मतलब संख्या आपकी डिविजिबल है। पर यहाँ पे तो आपकी ये जो x की वैल्यू ही हमको निकालना है, तो ये हम 8 से चेक नहीं कर सकते, तो हम लोग किस पे आते हैं फिर 9 पे। अब मैं आपको पहले डिजिटल सम बताता हूँ, इसमें बाद में आपको बेसिक भी बता दूंगा। ठीक है, तो देखिए डिजिटल सम से मैं कैसे करूँगा इसको, मुझे इसमें 9 को एलिमिनेट करना। मैं आपको एक छोटा सा लॉजिक बताता हूँ। डिजिटल सम मतलब क्या, इसमें हम लोग 9 को एलिमिनेट करते हैं। क्या करते हैं, 9 को एलिमिनेट करते हैं। हम लोग इसमें 9 को हटाते हैं। ठीक है, 9 को हटाते हैं या 9 के कोई मल्टीपल को हटाते हैं। जैसे मान लो 18 भी आ गया, 27 भी आ गया, 45 आ गया, तो इनको भी हटाते हैं। जैसे मान लो जैसे आपका 18 आ गया, कितना आ गया 18, तो 8 और 1 जब सम करेंगे तो 9 ही होगा। जैसे 27 आ गया तो 2 और 7 कितना होता है 9 ही होता है। जैसे मान लो 45 आ गया तो आप 4 और 5 क्या करते हो 9 ही करते हो। तो आप समझ पा रहे हैं कि जो भी 9 के मल्टीपल में होते हैं वो अपने आप यहाँ से हट जाते हैं। तो हम लोग क्या काम करते हैं, 9 को एलिमिनेट करते हैं या 9 के मल्टीपल को एलिमिनेट कर देते हैं। ठीक है, इनका सम होते जाता है। अब देखिए ये छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको। अब हम लोग लिखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है आपका, 9 1 8 7 6 x और 2, ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे जो संख्या 9 या 9 का मल्टीपल आते जाएगी हम उसको हटाते जाएंगे। ठीक है, एलिमिनेट करना, इस चीज़ को आप थोड़ा सा, अभी जब तक आपको मैं डिजिटल सम नहीं पढ़ाऊँ तब तक आप इस चीज़ को इतना सा याद रखिए डिविजिबिलिटी वाले क्वेश्चन में, कि हम लोग इसमें 9 को एलिमिनेट करते हैं। ओके, जैसे देखिए 7 और 2 कितना हो गया 9 हो गया। ओके, फिर मैं बोला 8 और 1 कितना हो गया 9 हो गया। फिर मैं बोला ये 9 तो है ही, तो ये तो हट ही जाएगा। फिर भाई आया क्या यहाँ से, सिर्फ 6 प्लस x। तो आपके क्वेश्चन देखते समझ में आ जाएगा कि भाई x की वैल्यू क्या होगी। 6 के बाद कौन सी संख्या होती है जो 9 से डिविजिबल होती, तो वो संख्या कौन सी होती है आपकी 9 ही होती। मतलब मैं x में क्या रख दूँ यहाँ पे, तो 3 रख दूंगा मगर x में, तो 6 और 3 क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 9 हो जाएगा। मतलब x की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3 है, और यही आपका क्या है आंसर। ठीक है, तो x की वैल्यू हम लोगों ने बड़े इजीली तरीके से निकाल ली, कितनी है यहाँ पे 3। और जब आप यहाँ पे रखेंगे 6 3 2, ठीक है, और इसको आप 8 से डिवाइड करके देखेंगे तो आपकी ये संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है 9 8 5 x 3 6 7 8 और y, एक 9 अंकी संख्या है जो कि डिविजिबल किससे 72 से डिविजिबल है। तो इस पर हम लोग को क्या निकालना है, 4x - 3y की वैल्यू निकालना है। देखिए कैसे करेंगे, लॉजिक्स कॉन्सेप्ट जो सारे वही हैं जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ चुके हैं। ठीक है, देखिए आया क्या 72, जैसे 72 आया तो आपने बोला 8 9 72। ठीक है, पहले 8 से चेक कर लेंगे फिर 9 से चेक कर लेंगे। अब देखिए मैं 8 से चेक करता हूँ, लास्ट की 3 डिजिट 7 8 और क्या है आपकी बाय, जो किससे डिविजिबल होगी आपकी 8 से डिविजिबल होगी। अब मैं यहाँ पे बोलूँ, जैसे आप 8 से देखिए डिविजिबल करके देखिए इसको, 8 9 72, कितना 8 9 72, बचा कितना यहाँ पे 6। तो आप क्या रखोगे यहाँ पे कि बाय की वैल्यू क्या रख दोगे, 8 से डिविजिबल हो जाता है, आप बोलोगे बाय की वैल्यू मैं क्या रख दूँगा यहाँ पे 4 रख दूंगा। अगर मैं 4 रखूँ तो 8 8 64, तो यहाँ से बाय की वैल्यू क्या निकल के आई मेरी 4, बाय की वैल्यू क्या निकल के आई 4। समझ पाया आप, फिर से देखिए 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है 2 की पावर 3। 8 क्या होता है 2 की पावर 3, मतलब लास्ट की 3 डिजिट को हम लोग यहाँ से उठाते हैं। अब देखिए यहाँ पे 2 मिसिंग नंबर है। ओके, तो हम लोग को दोनों से यूज़ करके हम लोग को वैल्यू निकालना पड़ेगा। 2 की पावर 3 मतलब मैं क्या काम करता हूँ 7 8 और बाय, इसको मैंने किससे डिवाइड किया 8 से डिवाइड किया। ओके, अब मैंने इसको डिवाइड किया 8 9 72, 8 9 कितना 72, बचा कितना 6। अब 6 बच गया, बाय है तो मैं कौन सी मिनिमम वैल्यू उसके बाद वाली होगी 8 8 64, मतलब अब मेरे को लाना क्या 64। अब 64 लाना तो यहाँ पे क्या रख दूंगा मैं बाय की वैल्यू 4, जब जाके 64 हो जाएगी। तो यहाँ से मुझे समझ में आया कि बाय की वैल्यू क्या है आपकी यहाँ से 4 आ गई। ठीक है, बाय की वैल्यू तो यहाँ से 4 आ गई। अब मुझे निकालना क्या 9 का डिविजिबिलिटी रूल, क्या निकालना 9 का। अब देखिए 9 का जब भी मुझे निकालना तो मैं क्या काम करूँगा, 9 का डिविजिबिलिटी रूल निकालना तो मैं क्या काम करूँगा। देखिए ये लिखा हुआ 9 8 5 x 3 6 7 8 और बाय। ठीक है, अब इसमें 9 का डिविजिबिलिटी रूल अगर मैं चेक करता हूँ तो क्या होता है, हम लोग सबसे पहले क्या काम करते हैं 9 वाले जो नंबर होते हैं उनको हटा देते हैं, 9 को एलिमिनेट कर देते हैं। 9 हट गया, ठीक, ओके, 6 और 3 9 हट गया।
8 और 5 13, 13 और 7 20 और 8 28, नहीं ये तो नहीं हटेगा। ठीक है, 7 और 5 12, 12 और 8 20, ये भी नहीं हटेगा। 8 और 8 16, 16 और 7, नहीं ये भी नहीं हटेगा। ठीक है, तो आप देखिए बाई की वैल्यू तो मैंने यहाँ पे क्या रख लिया था 4, बाई की वैल्यू क्या हो गई थी यहाँ पे 4। तो अब देखिए 8 और 8 16, 4 20, नहीं होगा। 5 और 4 9, ये क्या हो जाएगा आपका 5 और 4 9, बचेगा क्या आपका यहाँ पे सिर्फ 8 8 16 और 8 3 24, मतलब कितना 23 बच जाएगा। ठीक है, 8 8 16 और 7 कितना 23, 23 प्लस एक्स। अब आप ये देखिए कि 9 की, देखो यहाँ मैं बाई की वैल्यू यहाँ पे मैंने रख चुका हूँ। अब 9 की जो संख्या है 23 के बाद कौन सी जो डिविजिबल है, तो 9 तिया 27 क्या होती है 9 की 23 के बाद नेक्स्ट संख्या क्या होती है 27 होती है। तो मैं 27 लाने के लिए मुझे एक्स की वैल्यू क्या रखना पड़ेगा 4, क्या रखना पड़ेगा 4, तब तो जाके वैल्यू क्या हो जाएगी 27। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 4, और बाई की वैल्यू भी कितनी थी 4 ही थी। तो यहाँ पे रख दूंगा मैं 4x - 3y में, 4 चौके 16, 4 3 12, तो यहाँ से आंसर कितना है आपका 2। ठीक है, तो यही आपका आंसर है। ओके, ओके देखिए यहाँ पे ना 16 - 12 क्या होगा 4 आंसर होगा। ठीक, देखिए क्या क्वेश्चन है, एक 10 अंक की संख्या है। ठीक है, 5 5 4 3 2 बाय 17 4 9 एक्स। ठीक है, 5 4 3 2 बाय 17 4 9 एक्स। ये संख्या आपकी किससे 72 से डिविजिबल है, और मुझे निकालना क्या है 5x - 4y। ओके, देखिए क्वेश्चन दिया हुआ आपका 5 4 3 2 बाय 1 7 4 9 एक्स। ये संख्या दी हुई है आपकी, ये संख्या आपकी 72 से डिविजिबल है, और मुझे निकालना क्या है 5x - 4y। मुझे क्या निकालना 5x - 4y। इस सेम वही लॉजिक एंड कॉन्सेप्ट है जो हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किए। देखिए सबसे पहले हमें क्या मुझे करना क्या है 72, 72 मतलब कितना, देखो 72 में एक कोई नंबर ले रहा हूँ, ऐसे आपके बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, 88 नंबर हो सकता है, ठीक है 6 हो सकता है, 12 हो सकता है, तो ऐसे बहुत सारे नंबर हो सकते हैं जिसको हम लोग कोप्राइम से कर सकते हैं। जैसे 72 है तो 8 9 72, इसको मैंने 2 3 क्वेश्चन आपको करा चुका हूँ। 8 मतलब 2 की पावर 3, मतलब लास्ट की 3 डिजिट को चेक करते हैं कि ये संख्या 8 से डिविजिबल है या नहीं है। ठीक है, और या तो फिर हम लोग चेक करते हैं किससे 9 से। अब देखिए सबसे पहले हम लोग किससे चेक कर लेते हैं 8 से चेक कर लेते हैं, तो कितना हो गया 49, और ये एक्स, इसको मैं चेक करता हूँ 8 से। अब मैं देखता हूँ यहाँ पे x की क्या वैल्यू हो जाएगी जो 8 को पूरा पूरा विभाजित कर देगी। मैं देखता हूँ यहाँ पे 8 6 48। ठीक है, तो बचा कितना है यहाँ पे 1, तो x की वैल्यू क्या हो गई, 1 के बाद अगर कोई वैल्यू कोई ऐसी है तो 8 दूनी क्या होता है 16 होता है, 8 का मान 8 दूनी 16। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो सकती है यहाँ पे 6 हो सकती है, क्या होती है x की वैल्यू यहाँ पे 6 हो सकती है। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या निकली यहाँ से 6। आई बात आपको समझ में। चलिए अब देखिए मुझे किसे चेक करना है 9 से, तो नंबर लिखा 5 4 3 2, बाय नंबर मुझे नहीं पता 1 7 4 9 और 6। मैंने x की जगह क्या रख लिया 6 रख लिया। अब मैं इसको करूँगा डिजिटल सम से। किससे करूँगा मैं इसको डिजिटल सम से, डिजिटल सम से। ठीक है, अगर डिजिटल सम से नहीं होता तो आप क्या काम करेंगे सबका योग करेंगे और चेक करेंगे कि 9 से डिविजिबल है या नहीं, वो मैंने आपको बेसिक बता दिया। हम लोग चेक करेंगे डिजिटल सम से। कैसे चेक करेंगे डिजिटल सम से, क्या काम करेंगे जो संख्या 9 होगी, 9 होगी या 9 का मल्टीपल होगी उसको हम लोग क्या काम करेंगे एलिमिनेट करते चलेंगे। ठीक है, और लास्ट में जो संख्या बचेगी उन सबको जोड़ देंगे और एक संख्या में उस संख्या को ले आएंगे। जैसे मान लो 13 आ रहा है तो कितना आ जाएगा 3 और 1 4 हो जाएगा, 12 आ रहा है तो कितना 2 1 3 हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए 5 और 4 क्या हो गया 9 हो गया, हट गया। ठीक है, 7 और 2 9 हट गया, 9 ऑलरेडी था हट गया। ठीक है, 3 और 1 4, 4 8 और 6 14, 14 प्लस बाय 14 भी हट के क्या हो जाएगा 5 प्लस बाय। ठीक है, ये संख्या आपकी किससे 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो आप बाय यहाँ पे क्या ले लोगे, देखो 9 से डिविजिबल होना चाहिए, 5 के बाद बड़ी संख्या कौन सी 9 ही होती है जो 9 से डिविजिबल होती है, तो बाय की वैल्यू क्या जाएगी यहाँ से 4। तो आंसर आपका क्या है, बाय की वैल्यू क्या है यहाँ से 4। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई थी मेरी 6, बाय की वैल्यू आ गई यहाँ से कितनी 4। अब मैं इस वैल्यू में इसको रख दूंगा 5x बोला 5 छिक्का 30 - 4 बाय 4 चौके 16, 30 में 16 जब बढ़ाऊंगा 10 में 6 गया, सॉरी 10 में 6 गए 4, 2 में से 1 गया 1, आंसर कितना आएगा आपका 14, रही आपका आंसर है। ओके ओके ठीक है, आप इस क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिए
नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम डिस्कस करेंगे अलग क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया हुआ आपका 8 9 7 3 5 9 बाय 7x2 जो 72 से डिविजिबल है, तो ये बाय के सबसे बड़े संभावित मान के लिए 3x प्लस बाय की वैल्यू हमको निकालना है। देखिए ये क्वेश्चन आपका थोड़ा डिफरेंट है और एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। देखिए इसको थोड़ा अच्छे से समझिएगा आप। ये जितने भी कॉन्सेप्ट मैंने अब तक बताएं आपको, उन सब में एक सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट का ये क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए जैसे क्वेश्चन दिया हुआ आपका 8 9, अब देखिए पहली बात तो 72, 72 मतलब क्या आपका 8 9 72। ठीक है, पहले 8 से चेक करेंगे फिर 9 से चेक करेंगे। हमको लेके आना संभावित मान, और संभावित मान के लिए सबसे बड़ी वैल्यू हो सकती है वो हमको चेक करना है यहाँ पे। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या काम करूँगा मैं, 7x2 अपॉन में 8। अब x के क्या क्या संभावित मान हो सकते हैं वो देखिए। अगर x की वैल्यू 0 रखता हूँ तो क्या डिविजिबल है क्या, देखिए 7 हो जाएगा, 702 हो जाएगा, तो 8 9 88 64 है ना, बचा कितना 6, तो नहीं है भाई, तो ये तो आपकी वैल्यू नहीं हो सकती। अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे 1 रख के देखता हूँ तो देखिए 71, देखिए 712 8 से डिवाइड करके देखिए आप, तो 88 कितना हो गया आपका 64। ठीक है, तो बचा कितना आपका 88 64 हो गया, बचा कितना आपका 6, सॉरी 71 है, बचेगा 7, 8 9 72। ठीक है, तो आपका x इक्वल टू 1 संभावित मान हो सकता है। ठीक है, अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे 2 रख के देखूँ, ठीक है, तो 722, 8 9 72, तो ये डिविजिबल नहीं है, मतलब 2 आपका नहीं हो सकता। फिर मैं x की वैल्यू क्या 3 रख के देखूँ, ठीक है, तो 3 रख के देखता हूँ, 7 3 2, 8 9 72, पर ये नहीं है, तो ये भी आपकी वैल्यू नहीं हो सकती। x की वैल्यू में अगर 4 रख के देखूँ तो 7 4 2, 8 9 72, बचा 2, तो ये भी आपकी वैल्यू नहीं हो सकती। ठीक है, मेरे को कहाँ तक चेक करना होता है, 0 से 9 तक चेक करना होता है। अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे 5 रख दूँ तो 7 5 2, अगर मैं इसको 8 से डिवाइड कर 8 9 72, बचा 3 8 चौके 32, मतलब 5 आपका हो सकती है। ठीक है, अगर मैं x की वैल्यू 6 रख के देखूँ, वैसे तो नहीं होगी, ये आपको अंदाज़ा लगाना होगा, पर मैं भी आपको बेसिक है इसलिए मैं आपको पूरा चेक करके बता दे रहा हूँ। ठीक है, और इस टाइप के क्वेश्चन आपके थोड़े अच्छे लेवल के एग्जाम में ही आएंगे। ठीक है, अगर मैं इसको 8 से डिवाइड करूँ तो 8 9 72, बचा 4। ठीक है, तो ये भी आपका नहीं है। अगर मैं 7 रखूँगा तो भी नहीं आएगी, 8 9 72, बचेगा कितना 4, 8 9 72। ठीक है, 7 में से 2 गए कितना 5, 8 9 72, 7 9 5, तो ये भी आपका डिविजिबल नहीं है। ठीक है, x की वैल्यू अगर मैं 8 रख दूँ तो 7 8 2, 8 डिवाइड करूँगा 8 9 72। ठीक है, बचेगा कितना आपका 6, तो ये भी नहीं है। और अगर x की वैल्यू 9 रख के देख लेता हूँ, 7 9 2, तो अगर मैं डिवाइड करता हूँ 8 9 72, बचा कितना 7, 8 9 72, ये आपका 8 है। मतलब कि x की संभावित वैल्यू, देखो मैं यहाँ पे x की संभावित वैल्यू लिखता हूँ, x की संभावित वैल्यू, x की संभावित वैल्यू आपकी आएगी क्या जी, सॉरी 1 5, ठीक है, 1 5 और 9, कितनी आएगी 1 5 और 9। x की संभावित वैल्यू कितनी हुई आपकी यहाँ पे 1 5 और 9। ओके, अब देखिए मुझे अब चेक करना है किसकी, बाई की संभावित वैल्यू। मुझे किसकी चेक करना है, बाई की संभावित वैल्यू। तो मुझे किससे चेक करना पड़ेगा 9 से, मुझे किससे चेक करना पड़ेगा 9 से। इस क्वेश्चन में देखिए, इसको हटा देता हूँ मैं। ओके, अब देखिए मुझे चेक करना किसकी 9 से डिविजिबल चेक करना। तो मैं क्या काम करूँगा, यहाँ पे नंबर लिख लूँगा 8 9 7 3 5 9 बाय 7 x और 2। ठीक है, ये नंबर हुआ। ओके, अब मुझे 9 का डिविजिबिलिटी चेक करना, तो मैंने बताया आपको हम लोग इसमें 9 या 9 के मल्टीपल को एलिमिनेट करते हैं। देखिए 9 एलिमिनेट हुआ, ठीक है, ये 7 और ये 2 एलिमिनेट हुआ, ठीक है, ये 9 एलिमिनेट हुआ, ठीक है, 7 और 3 10 और 8 18। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 18 एलिमिनेट हुआ है। ठीक है, 7 और 3 10 और 8 18। ठीक है, तो यहाँ पे बचा क्या आपका ओनली 5 प्लस बाय प्लस एक्स। ठीक है, 5 प्लस बाय प्लस एक्स, इसको मुझे चेक करना है किससे 9 से, 9 के। तो यहाँ पे मुझे देखो बाय के संभावित मान निकल जाएंगे, जो ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी बाय की वो मुझे मिल जाएगी। अब देखिए आपको समझ में आया यहाँ तक, ये कैसे आया। हम लोगों ने 9 का यहाँ पे लगाया, क्या यहाँ पे डिजिटल सम लगाया, क्या लगाया यहाँ पे डिजिटल सम। जो 9 का मल्टीपल या 9 था उसको हम लोगों ने एलिमिनेट कर दिया। लास्ट में क्या बचा आपका 5 प्लस बाय और प्लस एक्स।
तो जो वैल्यू आएगी वो 9 से डिविजिबल होगी या नहीं वो हमको चेक करना। हम लोग यहाँ से एक एक करके x की वैल्यू उठा लेंगे। जैसे मान लो मैंने बोला 5 तो यहाँ पे है ही, ठीक है, और यहाँ पे क्या है 1 है। एक x की वैल्यू मैंने पहले के ले ली, 1 ले ली, तो 5 और 1 कितना हो गया ये 6 हो गया, 5 और 1 6 हो गया। मुझे क्या लाना है यहाँ पे 9 का मल्टीपल लाना। तो x की y की वैल्यू कितनी होना चाहिए यहाँ पे भाई, मुझे यहाँ पे क्या लाना है 9 का मल्टीपल लाना है, 9 या 9 का मल्टीपल लाना है। तो 5 और 1 6, 9 लाने के लिए मुझे किसका कितना जोड़ना पड़ेगा 3। तो y की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो सकती है आपकी 3 हो सकती, एक मान तो ये हो गया। फिर मैं देखा 5 तो यहाँ पे कांस्टेंट है ही, ठीक है, फिर मैंने क्या ले लिया x की संभावित वैल्यू 5। तो अब देखिए 5 और 5 10, मुझे लाना कितना 9, 10 के बाद कोई अगर वैल्यू होती 9 की तो वो क्या होती है आपकी 18, 9 दूनी 18। तो यहाँ पे क्या लाना होगा मुझे 8। तो बाई की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 8, और बाई की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है यहाँ पे 9 तक ही हो सकती है। तो हम लोग देख लेते हैं कहीं 9 तो नहीं है। फिर 5 यहाँ पे कांस्टेंट है, x की वैल्यू यहाँ पे 9 कांस्टेंट है। भाई मैंने ये जो वैल्यू रख रहा हूँ मैं यहाँ पे, देखो एक ये वाली कांस्टेंट है और ये वाली मैं चेक करते जा रहा हूँ x की संभावित वैल्यू। तो ठीक है, मुझे पहुँचना किस में 9 और 5 कितना हो गया आपका 14। मुझे किस में पहुँचना 18 में, मुझे किस में पहुँचना है यहाँ पे भी 18 में। तो मैं x की वैल्यू कितनी y की वैल्यू कितनी रखूँगा यहाँ पे 4। ठीक है, तो आप यहाँ से देख पा रहे हैं कि आपकी जो y की जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या है आपकी 8। तो y की मैक्सिमम वैल्यू मैं ले लूँगा यहाँ पे 8, जिसका कोऑर्डिनेशन किसके साथ है x के साथ। तो x की वैल्यू कितनी आएगी वहाँ पे 5। तो ये आपकी हो गई y की 8 और x की 5 वैल्यू। ठीक है, इसको मैं इसमें रख दूंगा 3x प्लस y। तो देखिए 5 3 15 प्लस 8, तो ये हो जाएगा आपका कितना 23। यही आपका आंसर है। ओके, यहाँ पे कुछ भी वो पूछ सकता है, आपकी मर्जी, क्योंकि आपका मेन तो होता है ये निकालना। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, ये आपको बनना चाहिए। ओके, चलिए कॉपी कर लीजिए, इसको आप एक दो बार रिपीट करके देखिएगा तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं हम लोग। जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ 6x 2904, ये संख्या है जो आपकी 88 से विभाजित है। किससे विभाजित है 88 से विभाजित है। तो मुझे x की वैल्यू यहाँ से निकालना, मुझे क्या निकालना है यहाँ से x की वैल्यू निकालना। ठीक है, अब देखिए 88 आ गया, 88 को आप को फैक्टर कर लीजिए तो को प्राइम नंबर में, तो 11 8 कितना 88। ठीक है, 11 8 कितना होगा 88। अब 8 की बात होती तो आप 8 का डिविजिबिलिटी रूल लगा लिए। 904 को मैं अगर 8 से डिवाइड करूँ तो कितना देखिए 8 9 72। ओके, 8 कम 8 होता है, बचा कितना है यहाँ पे 8। ओके, अब देखिए इसको अगर मैं 11 8 88, पहले मैं 8 से चेक कर लेता हूँ। तो मैं देखता हूँ लास्ट के 3 नंबर 904 को मैं 8 से डिवाइड करके देखता हूँ तो हो जाएगा 8 कम 8 बचा 1 कम 8 कम 8 बचा 2 8 3 24। तो ये पूरा डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो 8 से तो ये डिविजिबल है। अब पर मेरा आंसर कैसे आएगा, जब मैं 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगाऊंगा। मैंने आपको बता दिया हूँ यहाँ से 11 का जो डिविजिबिलिटी रूल होता है वो क्या होता है। देखिए 9 और 4 कितना 13, 13 और x, तो क्या हो जाएगा ये 13 प्लस x हो जाएगा माइनस 6 और 2 8 और 0, तो कितना हो जाएगा 8। यहाँ पे हम लोग 0 या 11 कंडीशन के हिसाब से रख सकते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे x की वैल्यू निकालना। तो यहाँ पे हो जाएगा x, 13 में से 8 गए, 8 और 5 13 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस 5 0 या 11। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है यहाँ से। देखिए अब x की वैल्यू अगर मैं 0 रखता हूँ, x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 0 रखता हूँ तो हो जाएगा माइनस में 5, जो कि सही नहीं है। इसलिए मैं यहाँ पे क्या रख देता हूँ, फिर 0 ना रख के 11 रख देता हूँ। तो x की वैल्यू 11 में से 5 गए तो कितना बचा भाई यहाँ पे 6, और यही मेरा क्या है आंसर है। ओके ओके फ्रेंड्स, तो हम लोगों ने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे वो सब हमने इस डिविजिबिलिटी रूल वाले कॉन्सेप्ट में क्लियर कर लिए। ओके, अब अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट आए तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, है ना, या FB में पोस्ट कर सकते हैं, वहाँ से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके, तो अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए, और अगर आपको कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।